नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वन नॉट क्लासेस में। इस क्लास में हम नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस में जो पब्लिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है उससे संबंधित क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। और चलते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो चलते हैं। प्रशासन का अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना, ठीक है। वैदिक, अगर आप ये कम से कम 500 क्वेश्चन है इस क्लास में, अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप संभावना 90% ये रहेगी कि आपका पबमेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए या फिर गलत हो पाए, ठीक है। तो इन वीडियो को बार बार देखिएगा और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलते हैं आगे। वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ क्या है? वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ आदेश या निर्देश देना। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है, बताओ, शब्दकोश के अनुसार हमने पढ़ा था। इससे रिलेटेड ये क्या है कि फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो मैंने बना दिया है। मैं लास्ट में उसमें डाल दूंगा, ठीक है, लिंक डाल दूंगा इसमें। तो शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है कार्यों का प्रबंधन करना, ठीक है। लेखकों के निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की धारणा की हमारे समय में लोक प्रशासन के सिद्धांत का अर्थ राजनीति का सिद्धांत भी होता है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन गॉस और ड्वाइट वाल्टो ने। क्या कहा था? हमारे समय में लोक प्रशासन के सिद्धांत का अर्थ व राजनीति का सिद्धांत भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य तथा भौतिक साधनों एवं मनुष्य और भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रणीय प्रशासन है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था फिफ्नर महोदय ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? क्या का अर्थ विषय वस्तु से और कैसे का प्रबंधन की तकनीक से। प्रशासन से संबंधित यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी बताओ? ये परिभाषा दी थी डिमॉक ने, मार्शल डिमॉक ने, ठीक है। मार्शल डिमॉक ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रंथ के रचयिता कौन थे? वुड्रो विल्सन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो यह लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ होगा, ठीक है। विलोबी के अनुसार लोक प्रशासन विलोबी के अनुसार लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। विलोबी के इस मत द्वारा लोक प्रशासन के किस अर्थ का प्रतिपादन किया गया? ये व्यापक अर्थ का प्रतिपादन करता है, ठीक है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी लूथर गुलिक ने, ठीक है। लूथर सॉरी सॉरी एल डी वाइट ने ये परिभाषा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी थी बताइए? लोक प्रशासन की यह परिभाषा दी थी वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट चलते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का हो। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी थी बताइए? यह परिभाषा दी थी फिफ्नर ने, ठीक है। किसने दी थी? फिफ्नर ने यह परिभाषा दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? तो कौन मानता है ये? अ, लूथर गुलिक ये मानते हैं, ठीक है। एक मिनट।
क्या? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए उसकी समन्वयात्मक भूमिका पर अधिक जोर देता है? तो ये कौन थे? ये थे फिपलर। ठीक है। साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्र, राज्य तथा स्थानीय शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप। ठीक है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? ये बताओ किसकी है? यह परिभाषा है हर्बर्ट साइमन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आजकल लोक प्रशासन का झुकाव निम्नलिखित में से किस ओर अधिक है? बताओ किस ओर अधिक है? आजकल लोक प्रशासन का प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है की तरफ ज्यादा। आज लोक प्रशासन अपने सामाजिक विज्ञान विषय वाले स्वरूप से अलग होता जा रहा है क्योंकि यह लोक प्रशासन का झुकाव प्रबंधकीय प्रकृति की ओर अत्यधिक है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सही है। वह कौन सा विद्वान विचारक है जिसके अनुसार लोक प्रशासन के बदलते हुए रूप को लोकस और पोकस द्वारा समझा गया है? तो ये गोलम्बिस्की। ठीक है, गोलम्बिस्की। लोक प्रशासन प्रबंधन विज्ञान की ओर झुक गया है। तो क्यों झुक गया है? क्योंकि यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक तथा उत्पादक बनाना चाहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है? ठीक है, तो कौन व्यापक दृष्टि का समर्थक है? एल.डी. वाइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका प्रबंधकीय पसंद। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था क्रिस आर ग्रिस ने। ठीक है। मैनेजमेंट लाइक, संगठन और नवाचार, तो ये दिया था इन्होंने फ्रेडरिक हजबर्ग ने। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेशन। ठीक है। प्रबंधन के नए प्रतिरूप ये किसने दिया है? बताओ। ये दिया है रेंसिस लिकट ने। रेंसिस लिकट ने प्रबंधन के नए न्यू मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट, अधिकारी तंत्रीय तंत्रीय अधिकारी तंत्रीय घटना, ये माइकल क्रोजियर के द्वारा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के समर्थक है। तो बताओ ये इसके इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? इसके पूर्विक और हेनरी फेयल। ठीक है। नेक्स्ट आता है लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण का समर्थक कौन नहीं है? कौन नहीं है? देखो, फेयल तो है, पूर्विक का। ठीक है, और लूथर गुलिक भी हो, हर्बर्ट साइमन इसका नहीं है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक लूथर गुलिक है। ठीक है, आलोचक नहीं है। ठीक है, ड्वाइट वाल्डो नहीं है, मर्सम नहीं है, और लेविस मरियम इसके आलोचक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बताओ ये कथन किसका है? कैंची के दो फलकों के समान। ठीक है, तो कैंची के दो फलकों वाला लेविस मैरियम ने दिया है। ठीक है। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण क्या है? बताओ। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय नहीं, बिल्कुल प्रशासन के तकनीक और विधियों पर बल देता है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। पोस्ट देखो, पोस्ट कॉर्ब से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका पोस्ट उर्विक गुलिक से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है, जो भी क्या नाम है राजनीतिक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों एक भी गलत नहीं होगा आपका अगर इसको बार बार देखोगे तो आप। ठीक है। पोस्ट कोप दृष्टिकोण के आलोचक कौन है? बताओ कौन है? मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक ये नहीं हो सकते, नौकरशाही वाले। वैज्ञानिक प्रबंधक नहीं हो सकते,
तो ए इसका मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक किसके थे? फर्स्ट दृष्टिकोण, क्योंकि फर्स्ट जो था वो क्या था, वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्या था, वैज्ञानिक तरीका था, ठीक है, प्रशासन का। उसमें क्या था, वैज्ञानिक तरीके में मानव संबंध या फिर मानव दृष्टिकोण इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं, ठीक है। तो कौन व्यापक दृष्टिकोण कौन अपनाते हैं? एलडी वाइट और मार्स्टिन मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट कॉर्प शब्द अंग्रेजी के कितने शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनता है? तो ये 7। फर्स्ट कॉर्प में शब्द में सीओ का मतलब क्या है? तो सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का समर्थन करने वाला विद्वान कौन सा है? तो वो कौन है? वुड्रो विल्सन है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र से बाहर है। प्रशासकीय समस्याएं राजनीतिक समस्या नहीं होती, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? बताओ। ये है वुड्रो विल्सन का ये विचार है। महान और व्यापक विषयों में राजनीति राजकाज का संचालन है, परंतु प्रशासन व्यक्तिगत और छोटे मामले में राजकाज का संचालन है। इस प्रकार राजनीति को राजनीतिज्ञों का तथा प्रशासन को प्राविधिक अधिकारियों का विशेष कार्य माना गया है। यह कथन किसका है? यह कथन है ब्लंट्सली का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वुड्रो विल्सन राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले सिद्धांत वैज्ञानिक कौन थे? गुडनाउ और वुड्रो विल्सन, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर प्रहार करने वाला विद्वान कौन है? तो वो ड्वाइट वाल्डो इसके राजनीतिक जो प्रशासन भेदभाव पर प्रहार करने वाले कौन थे? ड्वाइट वाल्डो। और समर्थन करने वाले कौन था? वुड्रो विल्सन। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता थे ड्वाइट वाल्डो, ठीक है। राजनीति प्रशासन भेदभाव की परंपरागत विचारधारा पर प्रहार करने वाले तो वाल्डो और पॉल एप्पल भी थे, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन को आपको घुमा फिरा के क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछने की अलग अलग टेक्निक होगी। तो नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है, तो ये किसने कहा? पॉल एच एप्पलबी ने ये कहा है, ठीक है। प्रदत्त व्यवस्थापन की संपूर्ण धारणा ने राजनीति प्रशासन के विभाजन को अर्थहीन सिद्ध कर दिया है, तो 20 का क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के बीच अंतर दर्शाने वाला कौन सा जोड़ा सही है? तो स्थायी और अस्थायी, तो 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक दी गई है और एक तरफ लेखक दिए गए हैं, ठीक है। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ये ड्वाइट वाल्डो की बुक है, ठीक है। ड्वाइट वाल्डो की ये बुक है। एक द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये लिंडन एंड उर्विक है, ठीक है। लिंडन ऑफ उर्विक की ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये है एल्ब्रो मार्टिन की, ठीक है। सॉरी, ये है सेकलर हडसन की, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी किसकी है? एल्ब्रो मार्टिन की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट पहला का होगा थर्ड और दूसरे का 5 4, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। लोक प्रशासन के अध्ययन शास्त्र के आविर्भाव में 1930 के दशक की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से तेजी मिली है, ठीक है। बिल्कुल मिली है। चेस्टर बर्नार्ड एक महान क्लासिक के विचारक थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। व्यवहारवाद सामाजिक मनोवैज्ञानिक अन्वेषकों का स्वाभाविक परिणाम था? बिल्कुल सही है। नवीन लोक प्रशासन अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है? नहीं, ठीक है, ये मानव पर बल देता है, ठीक है। मानवीय जो पहलू होते हैं, तो चौथा ये नहीं हो सकता, दूसरा ये नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा
मुख्यतः प्रशासन, यदि हमारी सभ्यता सफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासक के पतन के कारण होगा। ये कथन किसका है बताओ। 64 में का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा सी, डोनहम। ठीक है। 65 होगा, व्यापक संदर्भ में प्रशासन के ध्येय स्वयं राज्य के अंतिम उद्देश्य ही है। ये विचार किसका है बताओ। ये विचार है 65 का आंसर होगा वाइल्ड वाल्ड। व्यापक संदर्भ में प्रशासन के ध्येय स्वयं राज्य के अंतिम उद्देश्य ही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 66, लोक प्रशासन के सिद्धांतकारों ने राजनीति शास्त्र की परिधि में रहने के उद्देश्य से प्रलोभन और दंड दोनों का ही प्रयोग किया है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें सही कथन ढूंढना है, इनमें से वक्तव्य ढूंढना है। लोक निर्माण, लोक नीति निर्माण प्रक्रिया पर बल देता है। लोक नीति ये क्या करता है बताओ? प्रलोभन और दंड दोनों का ही प्रयोग किया किया है, और ये लोक नीति निर्माण प्रक्रिया पर बल देता है। बिल्कुल सही है। उससे विशुद्ध विज्ञान में विकसित करने की संभावना पर बल दिया नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो दो जिसमें वो तो नहीं होगा। निर्माणात्मक मानसिकता के, निर्माणात्मक मानसिकता के प्रवर्धन पर बल नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1 और 4। लोक प्रशासन का नीतिगत दृष्टिकोण क्या है? लोक प्रशासन का नीतिगत दृष्टिकोण है लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र का संकीर्ण दृष्टिकोण। ठीक है। नेक्स्ट आता है, लोक प्रशासन का अत्यधिक महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें सरकार के ढांचे, उसके कार्य के बारे में एक सही, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान निर्मित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आता है बी, इसके विशेषज्ञों का यह प्रयास रहा है कि ज्ञान का प्रयोग वास्तविक लोक समस्याओं को हल करने में किया जाए, इसके द्वारा नागरिकों में जागरूकता पैदा की। तो तीनों इसका सही कारण है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लोक प्रशासन के आदर्शक सरोकार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन कौन करते हैं? इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं फ्रेडरिक्स। ठीक है। विकासशील समाजों में लोक प्रशासन का मूलभूत दायित्व, विकासशील समाजों में लोक प्रशासन का मूलभूत दायित्व क्या है? कानून व्यवस्था, बिल्कुल ये सही है। आर्थिक विकास, निर्धनता उन्मूलन, सामाजिक कल्याण, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 71, औपचारिक प्रशासन का लक्षण नहीं है। ठीक है। औपनिवेशिक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण नहीं है बताओ। तो 71 का है राजस्व इकट्ठा करना, औपनिवेशिक का है बिल्कुल। नियामक के कार्य बिल्कुल है। व्यवसाय अधिकार तो नहीं, ये बिल्कुल थर्ड नहीं है। तो थर्ड इसका क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 72 में चलते हैं, निम्न परिणामों पर विचार कीजिए। तो क्या, राजनीति का अंत, लोक प्रशासन, द्विभाजन, क्या ऐसा है? राजनीति का अंत लोक प्रशासन के द्विभाजन से हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें तो राजनीति का अंत लोक प्रशासन में तो नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में राजनीति को इंक्लूड कर लिया था इन्होंने। तो एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। प्रशासनिक निर्णय निर्माण में व्यक्ति परक पर प्रश्न, प्रशासनिक निर्णय निर्माण में व्यक्ति परस्पर, ये तो बिल्कुल होगा। ठीक है। प्रशासनिक राज्य की समीक्षा, प्रशासनिक राज्य की समीक्षा, तो ये होगा, ये बिल्कुल ये भी होगा। रोल्स का न्याय का योगदान, ये भी होगा। ठीक है। तो 2 3 4, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन फर्स्ट 1968 और मिन्नो ब्रुक सम्मेलन सेकंड 1988 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो बताओ कौन सा वक्तव्य सही है। 73 का आंसर है, दोनों सम्मेलनों ने नीति, जवाबदेही और प्रशासनिक नेतृत्व पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर प्रजातांत्रिक मूल्यों की संतुष्टि की। ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
पद सोपान और लाल फीताशाही को विशेष महत्व जिस प्रशासन में दिया जाता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं अपन बताओ। उसे विकास प्रशासन कहते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक स्वरूप वाला प्रशासन, पद सोपान और लाल फीताशाही को विशेष महत्व, बिल्कुल इसको औपनिवेशिक स्वरूप वाला प्रशासन कहते हैं। 1 मिनट। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे प्रशासन में अधिकारी तंत्र प्रत्येक काम में कठोरता के साथ नियमों को पालन करते हैं, लचीलेपन के साथ नहीं। इस वक्तव्य में निम्नलिखित में से किस प्रशासन की ओर संकेत किया गया है बताओ। लचीलेपन के साथ नहीं करते हैं वो, कठोरता के साथ करते हैं, तो ये कौन सा लोक प्रशासन हुआ, ये हुआ औपनिवेशिक। औपनिवेशिक सीधी बात है, गुलामी वाला सा प्रशासन होगा, तो उसमें कठोरता के साथ ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। 76 निम्नलिखित में से किस समाज के प्रशासन में नियम प्रमुख होते हैं और जन कल्याण गौण, तो ये भी बी होगा 76 में, औपनिवेशिक समाज। 76 भारत में ब्रिटिशकालीन औपनिवेशिक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो भारत में कौन सा नहीं है, आतंक और भय तो था ही, सोपानबद्धता था, केंद्रीकरण तब पावर का, ये नहीं था, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 में आते हैं। 78 78 हो गया। FW रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन में परिवर्तन समाहित है, ठीक है। तो कौन कौन से परिवर्तन समाहित है, आदर्शक से अनुभव अनुभव आश्रित तक, ठीक है बिल्कुल। तो ये पारिस्थितिकी से परिस्थितिकी तक, ठीक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में परिवर्तन समाहित है, ठीक है। तो 78 का करेक्ट आंसर होगा बी, 1 और 2। नेक्स्ट चलते अपन 79 पे। लोक प्रशासन नकारात्मक और पुलिस प्रशासन से सकारात्मक कल्याणकारी प्रशासन की दिशा की ओर अग्रसर होने लगा, जिसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण होगा औद्योगिक क्रांति। 80 क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजों में जनजातियों और सरकार के क्रियाकलापों पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 81 है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की प्रमुख समस्या क्या है, तो प्रशासकीय संरचना का अभाव, बिल्कुल सही है। प्रबंधक पटुता की कमी, बिल्कुल सही है। विशेषज्ञ सेवाओं का अभाव, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट, तो लोक विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है बताओ। इसका हो सकता है नौकरशाही मनोवृत्ति वाला प्रशासन तंत्र, ठीक है। 83 आता है नेक्स्ट, विकासशील राज्यों में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशासन तंत्र पूर्णतः सफल हो रहा है, क्यों रहा है बताओ। किस समाज कल्याण कार्य में, किसमें रहा है, समाज कल्याण का कार्य, सामाजिक न्याय की स्थापना करने में वो पूर्णतः असफल रहा है, ठीक है। 84 वाले में, औद्योगिक समाजों में पाए जाने वाले लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। औद्योगिक समाज में कौन कौन से कौन से लोक प्रशासन नहीं पाए जाते, तो प्रगतिशील अधिकारी तंत्र, ये बिल्कुल पाया जाता है। विविधज्ञ प्रशासक नहीं, बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर है। स्पेशलिस्ट प्रशासक इसमें नहीं पाए जाते। नेक्स्ट चलते हैं, नवीन लोक प्रशासन का लक्षण है, तो नवीन लोक प्रशासन में संवेदनशीलता होती है, इसका करेक्ट आंसर है। नवीन लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो मूल्य मुक्तता है नवीन लोक प्रशासन में, हाँ बिल्कुल ये नहीं है। दक्षता नहीं है, तटस्थता नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों का नारा नहीं है,
तो दक्षता नवीन लोक प्रशासनों के समर्थकों का नारा नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नवीन लोक प्रशासन का सर्वाधिक जोर है, तो नवीन लोक प्रशासन का सर्वाधिक जोर सामाजिक समानता पर, ठीक है। वह कौन सा विद्वान लेखन है जिसे संगठन के पुराने सिद्धांत कहावतों के रूप में दिखाई पड़े हैं? तो साइमन क्या है, हर्बर्ट साइमन ने पूरा जो संगठन के पुराने जो संगठन सिद्धांत उनको कहावत के रूप में दिखा या फिर कहा है उनको। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है? तो हनी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 91 पे। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो मिन्नो ब्रुक जो सम्मेलन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हन्नी प्रतिवेदन के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 93 मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय कौन सा था? तो इसका विचारणीय विषय था परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, ठीक है। 93 का जो आंसर है वो है बी। लोक नेक्स्ट चलते हैं। नवीन लोक प्रशासन का मुख्य जोर है, नवीन लोक प्रशासन का मुख्य जोर है पद सोपान, ये धारणा पर तर्कसंगत, धारणा तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल सही है। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अनुशासन माना जाना चाहिए, लोक प्रशासन को बिल्कुल माना जाना चाहिए, ठीक है। भावी प्रशासकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो तीनों इसके क्या होगा, करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। सोपानी धारणा तर्कसंगत नहीं है, तो ये नवीन लोक प्रशासन ने ये चीज माना। नेक्स्ट चलते हैं, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है समता के प्रति उन्मुखता, बिल्कुल समानता पे जोर दिया है। लोकतांत्रिक, हाँ लोकतंत्र और जन भागीदारी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट आता है नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन सा? तो महत्वपूर्ण सम्मेलन है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। नेक्स्ट चलता है नवीन लोक प्रशासन का अत्यधिक जोर है, तो सामाजिक एक समता पर अत्यधिक जोर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों में अग्रणी है, तो नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों में कौन है? ड्वाइट वाल्डो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1968 में मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस की चर्चा चलाई? तो मिन्नो ब्रुक जो कॉन्फ्रेंस है उसकी चर्चा किन्होंने चलाई थी? ड्वाइट वाल्डो ने। पुरातन लोक प्रशासन में जोर दिया जाता है, तो कार्यकुशलता पर दिया जाता है, मितव्ययता पर जोर दिया था, मूल्य मुक्तता पर जोर दिया जाता था, और तीनों इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में स्पष्ट रूप से यह धारणा बनी कि लोक प्रशासन के अध्ययन की कठोर सीमाएं तय करना गलत होगा, बिल्कुल सही है। नीति और प्रशासन के बीच द्विविभाजन ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है। पद सोपान के स्थान पर संगठनात्मक नवीनता और प्रबंधनात्मक नमनीयता उचित है, बिल्कुल सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है हमें इसमें 102 वाले क्वेश्चन में। विलोबी की जो पुस्तक है वो कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। गुड नाउ की जो बुक है वो कौन सी है? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गुलिक और उर्विक की जो बुक है वो कौन सी है? प्रशासन के विज्ञान पर शोध पत्र। और स्टिलमैन लोक प्रशासन और कंसेप्ट एंड कॉजेज, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 103, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस दावे को चुनौती दी गई है, तो किसने दी थी? रॉबर्ट डायल ने, ठीक है। रॉबर्ट डायल ने क्या कहा था कि लोक प्रशासन वो क्या है? एक साइंस है, ठीक है, क्योंकि लोक प्रशासन को रॉबर्ट डायल ने एक साइंस नहीं माना था। 104वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन प्रतिरूप, पब्लिक चॉइस मॉडल, लोक विकल्प प्रतिरूप, पब्लिक चॉइस मॉडल का जो लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रतिमान के रूप में जाना जाता था, समर्थन किसने दिया? तो विंसेंट ऑस्ट्रोम ने इसको समर्थन दिया है। वह कौन सा विचारक है जो यह मानता है कि प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से ही रहते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में? तो ये हेनरी पियोल ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं,
अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। यह कथन किसका? ये कथन है हेनरी फेवल का। यह है, नेक्स्ट चलते हैं 107वां। यह बात गंभीरता पूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर ज्ञान तथा राजनीतिकों का एक अलग रोग मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे होते हैं। ये कथन के लिए कथन है उर्विक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उर्विक का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है लोक प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से ही हो जाते हैं। ठीक है, ये लोक प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से ही होते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना उचित नहीं समझते। तो कौन 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 नहीं समझते? उर्विक, हेनरी फेयोल और मेरी, तीनों ही क्या नहीं समझते? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानते तीनों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासकीय व्यवस्था, ठीक है, तो राजा पर ये क्या होती है? केंद्रित होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा गया है कि चिंतनात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा यह एक प्रशासक के मार्गदर्शक हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का के बारे में यह कंसेप्ट कहा गया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थित शोध की दिशा में उल्लेखनीय नाम वुड्रो विल्सन का है। नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक लोक प्रशासन का जनक ये वुड्रो विल्सन को कहा गया है। नेक्स्ट पे 135 वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शासन संचालन प्रशासन कला की विस्तृत व्याख्या मिलती है? ये प्रिंस में जो मैकावली का जो ग्रंथ है, बुक, उसमें कहा गया ये बात। नेक्स्ट चलते हैं अपन। लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, उनका जो योगदान वो क्या है? प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना का। ठीक है, 137वां क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रंथ है जिसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली? तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक है। ठीक है, वह कौन सा विद्वान है जो यह मानता है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांतों और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है? तो विलोबी ने ये कहा है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है? तो यूएसए, अमेरिका का क्या है इसका सबसे ज्यादा योगदान है। भारत में लोक प्रशासन विषय के अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित विश्वविद्यालय का नाम है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 141। भारत में वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले अलग से एक स्वायत्त लोक प्रशासन स्थानीय स्वच्छता नामक विज्ञान की स्थापना की, विभाग की? ठीक है, तो ये नागपुर विश्वविद्यालय ने अलग से इस डिपार्टमेंट की क्या है स्थापना की है। 142वां क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय विद्वान है जिसे लोक प्रशासन का भारत में प्रथम प्रोफेसर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो वह है डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 143 में। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो पॉल एप्पलबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की सिफारिश पर की रिकमेंडेशन पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। 144 में चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित कार्य नहीं करता? तो ये पीजी नहीं करवाता। ठीक है, स्नातकोत्तर अध्ययन ये नहीं करवाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये स्वायत्तशासी राजनीतिक संस्था है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में लोक प्रशासन क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन एवं शोध करने वाले विद्वानों में प्रमुख नाम है? तो डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा और डॉक्टर श्री राम माहेश्वरी प्रमुख इनमें।
147 है, भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध पत्रिका कौन सी है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटर पत्रिका, शोध पत्रिका सबसे प्रमुख है, ठीक है। दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपादक है, तो ये एस एल गोयल इनके संपादक है। इसका करेक्ट आंसर है। 150 का क्वेश्चन पे आते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान नहीं है, तो हेराल्ड लॉस्की नहीं है, ये क्या है कि राजनीतिक विज्ञान है, वैज्ञानिक है, ठीक है, राजनीतिक वैज्ञानिक है। टॉलकट पार्सन्स के द्वारा प्रतिपादित प्रणाली परिकल्पना में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है टॉलकट पार्सन के द्वारा? तो राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की का अध्ययन है, ठीक है। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का अध्ययन नहीं है, ये क्या है कि अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, अध्ययन का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 152, प्रशासन एक ललित कला है, ये कथन किसका है? ये कथन है हार्डवे टीड का। 153 पे चलते हैं, लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि शासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, न कि पैदा किए जाते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर है। लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्रशासनिक कला को रुचि एवं परिश्रम से सीखा जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अन्य कलाओं की भांति प्रशासन को भी अभ्यास से सीखा जा सकता है, ठीक है। प्रशासनिक कला में निपुण व्यक्तियों में कुछ गुणों की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है, तो डी इसका क्या होगा? उपरोक्त सब तीनों का करेक्ट आंसर होगा। प्रशासन को कला मानते हैं, तो इनमें सुकरात मानता है, प्लेटो भी मानता है और मैकियावेली भी कला मानता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 156 क्वेश्चन पे आते हैं अपन, लोक प्रशासन को अपने वर्तमान स्वरूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति का विज्ञान मानने वाला विचारक कौन है? तो ये विचारक है मर्सम, तो ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 157 क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं, तब उनके सहारे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, तो ये किसका कथन है? ये है, ये 157वां क्वेश्चन है, तो ये चार्ल्स ए बेड का, ठीक है, चार्ल्स ए बेड का ये कथन है। 158वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा, उर्विक ये बोलता है, तो यही सही है, विज्ञान का रूप ले लेगा, तो यही जोड़ा क्या है? सही है, ठीक है। लोक प्रशासन अपने वर्तमान रूप में विज्ञान ही है, तो चार्ल्स बेड का ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 159 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लोक प्रशासन एक दर्शन है, मार्शल डिकॉक ने कहा, तो ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है इसमें? फेलिक्स निग्रो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, फेलिक्स निग्रो ने ये लिखा बिल्कुल। जेराल्ड ई काइडर ने दी डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। फ्रैंक गुडनाउ ने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। मैक्स वेबर की ये बुक नहीं है, ठीक है। लोक प्रशासन की नवीन प्रवृत्ति क्या है? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। उत्कृष्ट प्रशासन की कटौती कसौटी है, तो क्या है? उपरोक्त सभी इसके 162। 163 में होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, ये कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, जयपुर में, बिल्कुल सही है। लोक प्रशासन ये नहीं है, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही है। 164 में चलते हैं अपन, मिलान वाला है, सही जोड़ा कौन सा है? बहुमुखी उद्देश्य, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है?
सरल उद्देश्य, ठीक है। विस्तृत क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, नौकरशाही और अधिकार अभिमुख प्रशासन, प्रशासन के सहभागी, नौकरशाही और अधिकार अभिमुख, ये बिल्कुल नहीं है। गतिशील का स्थिर, ठीक है। प्रशासन की सहभागी शैली इसमें नहीं है, ठीक है। 165वां क्वेश्चन आता है, जन संगठन और ऐच्छिक संस्थानों की निम्नलिखित में विशेष भूमिका रहती है। तो विकास प्रशासन में जन संगठन और ऐच्छिक संस्थानों की भूमिका रहती है। लोक प्रशासन के परंपरावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला विचारक है, तो हेनरी फेयल इसका करेक्ट आंसर है। लोक प्रशासन की वह कौन सी विचारधारा जो औपचारिक संगठन की संरचना के अध्ययन पर जोर देती है? परंपरावादी विचारधारा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। वह कौन सा देश है जहां लोक प्रशासन विषय को अत्यधिक सम्मान दर्जा प्राप्त है? तो अमेरिका करेक्ट आंसर है। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्य की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो कथन है किसने दिया था? ये कथन है चार्ल्स बेड का, ठीक है। चार्ल्स बेड ने ये कथन दिया है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाला विद्वान कौन है? लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाला विलोबी है। लोक प्रशासन के अध्ययन का एक परंपरावादी उपागम, तो ये कौन सा है? कानूनी उपागम। 172वां, लोक प्रशासन के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम कौन सा है? व्यवस्थागत विश्लेषण, ठीक है। 174वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन के कानूनी उपागम का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 173वां में आंसर है, यह है लोगों के परिवेश और वातावरण के अध्ययन पर जोर देता है, ठीक है। यह इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। लोक प्रशासन के अध्ययन के संस्थागत उपागम का लक्षण कौन सा नहीं है? तो 74वां है बी, यह प्रशासन की किसी विशेष समस्या के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है फ्रैंक गुडनाउ को, ठीक है। 176वां क्वेश्चन है, एक सामान्य मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ कब हुआ था? 1887 में पहला चरण इसका स्टार्ट हुआ था। संविधान को चलाना संविधान के बनाने से कठिन, ये कथन किसका? ये है वुड्रो विल्सन का। भारत में लोक प्रशासन विषय को लोकप्रिय बनाने में किस देश की सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध है? तो यूएसए का इसमें योगदान है, ठीक है। भारत में लोक प्रशासन संस्थानों के पाठ्यक्रमों पर किस देश के परिवेश का अत्यधिक प्रभाव है? तो अमेरिका का इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव है। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का ही एक क्षेत्र है, यह राजनीति में भाग दौड़ और विवादों से परे है। ज्यादातर मामलों में तो यह संवैधानिक अध्ययन के विवादास्पद आधार से अलग। यह कथन किसका? ये कथन है 180 में है, बताओ ये किसका कथन है? प्रशासन के क्षेत्र में व्यापार का ही एक क्षेत्र है, तो ये प्रशासन को व्यापार में इंटरडिसिप्लिनरी तो कौटिल्य ने किया है, ठीक है। सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब से शामिल हुआ? तो 1987 में, ठीक है। किस विद्वान को भारत में लोक प्रशासन विषय के पितामह के रूप में माना जाता है? तो किनको माना गया? महादेव प्रसाद शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट 183वां क्वेश्चन आता है, भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ किया? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्या किया था? लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ किया। लोक प्रशासन की वैधानिकता का प्रतिपादन करने वाले अधिकांश विद्वान किस देश से हैं? तो ये अमेरिका से हैं, ठीक है। तो 184 में 20 का करेक्ट आंसर होगा। मैक्सवेल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील कहाँ पे है? ये है मैक्सवेल वाला सिराकूज में, ठीक है। प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, ये किसका कथन है? तो बताओ ये किसका कथन है? 186 में ये आइवे टीड का
प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक नैतिक एजेंट है, ठीक है। हाईवे टीड इनका इस कथन के प्रतिपादक है। कांग्रेस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता किसने की थी? की अध्यक्षता की थी जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने। हिंदी भाषा में लोक प्रशासन शोध पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन करते हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथकार में, ठीक है, भोपाल से होती है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन की संभावना पर लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने किस विद्वान लेखन को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है? तो ये किसको कहा है? ये कहा था जॉन सी हनी को, ठीक है। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय था, तो परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका इसका विचारणीय विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 191। निजी प्रशासन का सर्वाधिक विकासशील रूप देखने को मिलता है, तो यूएसए में इसका सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है। निजी प्रशासन की ओर आकर्षित हो रहा है, कौन आकर्षित हो रहा है निजी प्रशासन की तरफ? तो ये इसकी तरफ हो रहे हैं कौन? रशिया हो रहा है, पोलैंड हो रहा है, हंगरी हो रहा है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा जोड़ा गलत है? कौटिल्य का ये सही है, बीरबल अकबरनामा बिल्कुल ये नहीं है, सरकार मुगल 193, हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताओ? पॉल एप्पल भी इंग्लैंड से थे क्या? 194, ठीक है, बिल्कुल एप्पल। साइमन अमेरिका से, ये एप्पल एप्पल भी अमेरिका से, ठीक है। और साइमन अमेरिका से बिल्कुल सही है। गोरवाला भारत से थे, संतानम भी भारत से थे, तो ये गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, टी एन चतुर्वेदी लोक प्रशासन से थे, बिल्कुल। इकबाल नारायण राजनीति विज्ञान से थे, एम वी माथुर अर्थशास्त्र थे, और एस आर माहेश्वरी समाजशास्त्र से नहीं थे, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव किस संस्थान का जर्नल है? तो ये किस संस्थान का जर्नल बताइए, 196 का आंसर क्या होगा? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का जर्नल है। इसके मैंने इसके पूरे ऑप्शन नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 197। कौन सा विशेष सामाजिक विज्ञान कहलाता है? तो लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है? पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पॉल एच एप्पलबी है। भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान की दृष्टि से अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 199 में कौन सा? राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है। लोक प्रशासन के अध्ययन और शोध के क्षेत्र में नया क्षेत्र उभर कर आया है, कौन सा है बताओ? लोक प्रशासन के अध्ययन और शोध के लिए, तो ये होगा सामाजिक प्रशासन। भारत में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में ये स्थापना हुई 1954 में। प्रशासन अन्य बहुत सी वस्तुओं की भांति अंतिम विश्लेषण की दृष्टि से एक मानवीय समस्या है, इसमें मनुष्य से व्यवहार करना पड़ता है, न कि आंकड़ों की किसी सूची से। यह कथन किसका है? ये कथन है, ये कथन किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। हम नेक्स्ट चलते अपन, ठीक है, इस पेज को अपन कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रोग्राम निबंध किसने लिखा बताओ? ये लिखा रॉबर्ट डल ने। मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु निम्नलिखित उपागम पर सर्वाधिक जोर दिया जाने लगा है, ठीक है। तो 204 का आंसर क्या होगा? नीति निर्माण उपागम। नवीन लोक प्रशासन से संबंधित नहीं है, तो नवीन लोक प्रशासन से संबंधित क्या नहीं है? राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के समर्थक है, तो राजनीतिक, देखो ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
राजनीतिक प्रशासक द्विविभाजक के समर्थक है, बताओ। वुड्रो विल्सन और विलोबी। स्पष्टतः नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने रचनात्मक वाद विवाद को प्रेरित किया है तथा वे प्रशासन के सकारात्मक व नैतिक उद्देश्यों पर जो बल देते हैं उसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा। जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ, मूल्यों और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन में मुख्य विषय हैं। ये किसका कथन है बताओ। ये कथन है निग्रो एंड निग्रो का, ठीक है। लोक प्रशासन को उसकी वर्तमान अवस्था में एक विज्ञान मान लेने पर कुछ खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इन खतरों की ओर संकेत किसने किया बताओ। इन खतरों की ओर संकेत किया था वॉलेस ने। वुड्रो विल्सन द्वारा लिखी गई निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस जर्नल में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई बताओ। ये किस जर्नल में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है, तो ये हुई है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। राजनीति और प्रशासन के पृथकता एक घसा पीटा सिद्धांत बन गया है, ये किसका विचार है, तो ये विचार है वाइड वॉल्डो का। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन और सरकार को चौथी शाखा के रूप में मान्यता देने का प्रयत्न ये विलोबी ने किया है। भारत में लोक प्रशासन में एमए की डिग्री प्रदान करने वाला पाठ्यक्रम सर्वप्रथम नागपुर विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। सही जोड़ा बताना अपने हमें इसमें, तो इसमें होगा सही जोड़ा 213 में बी। घ का तीसरा, प्रशासन महत्वपूर्ण मार्गों में राजनीति को बदल सकता है, न कि राजनीतिक प्रशासन को, ठीक है। और ग का चौथा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। सही जोड़ा देखते हैं अपन 214 में, क्वेश्चन नंबर 214। चीन, तो इसका सही 214 में ख में दूसरा, ख का पहला और ग का दूसरा। योग्यता पर आधारित लोक सेवा प्रशासकीय और लॉटरी पद्धति द्वारा सार्वजनिक पदों की पूर्ति प्राचीन यूनान की थी। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम नए वीडियो में लेके आएंगे, तो आप इस श्रृंखला में बने रहिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा नेट जेआरएफ का, अगर इन वीडियो को आप बार बार देखते हो, ठीक है। और फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।